नमस्ते, आप सभी को टिटली वॉइस एस्ट्रो टॉक आज का राशिफल में स्वागत है। शनि की साढ़ सती 2025 शनि गोचर के बाद 3 राशियों पर साढ़े साती का असर हो रहा है। शनि की साढ़े साती में जातकों को सतर्क रहना होता है। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए बुरे कर्मों का दंड भी तुरंत देते हैं। ऐसे में अच्छा आचरण अपनाएं, किसी का अनिष्ट न करें। शनि गोचर के बाद मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर साढ़े साती का असर हो रहा है। विस्तार से जानिए इनमें से किसे अधिक सतर्क रहना होगा। शनि का गोचर बीते 29 मार्च को मीन राशि में हुआ था। शनि की चाल धीमी होती है, ऐसे में यह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और प्रत्येक राशि पर प्रभाव डालते हैं। शनि के गोचर से 3 राशियों पर साढ़े साती का असर पड़ रहा है। इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होती है। शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जिन 3 राशियों पर साढ़े साती का असर हो रहा है, उनमें से मेष राशि की साढ़े साती शुरू हो रही है, कुंभ की साढ़े साती उतर रही है और मीन की साढ़े साती का मध्य चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में किस राशि पर साढ़े साती का असर सबसे ज्यादा होगा, विस्तार से जानिए। मेष की साढ़े साती होगी शुरू। शनि के गोचर के साथ ही शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। चूंकि शनि की चाल धीमी होती है, तो ऐसे में इस राशि पर शनि की साढ़े साती के प्रभाव धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। शनि ने द्वादश भाव में गोचर किया है। उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। ऐसे में बड़े खर्च हो सकते हैं। संचित धन में कमी आ सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में शत्रुओं से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपको भाग्य का साथ कम मिल सकता है। साढ़े साती शुरू होने के साथ जीवन में उथल पुथल हो सकती है। ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। कुंभ की साढ़े साती उतर रही है। कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू हो गया है। शनि के गोचर के साथ ही अब कुंभ राशि वालों की उतरती साढ़े साती शुरू हुई है, जिसकी अवधि 2.5 साल की होगी। ऐसे में शनि की साढ़े साती का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों को कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जबकि कुछ परेशानियां भी होंगी। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव में गोचर के बाद चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इससे पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। संपत्ति आदि की देखरेख करें। लेन देन में सतर्कता बरतें। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है। ऐसे में आपको लापरवाही से बचना होगा, वरना आर्थिक हानि, दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीन की साढ़े साती का मध्य चरण शुरू। शनि के गोचर के साथ ही मीन राशि के जातकों की साढ़े साती का मध्य चरण शुरू हो गया है। यानी पहले 2.5 साल का समय पूरा हो गया है। शनि अब इस राशि में जगह बना चुके हैं। ऐसे में शनि की साढ़े साती से सबसे ज्यादा मीन राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके लिए चुनौतीपूर्ण समय शुरू हो सकता है। शारीरिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। करियर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कारोबार में सोच समझकर निर्णय लें। इस दौरान कार्यों को टालने की प्रवृत्ति आ सकती है। उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। लापरवाही से बचें। शनि की साढ़े साती के उपाय। यह शनि के शुभ प्रभाव के लिए पीपल के पेड़ पर रोज जल चढ़ाएं। शनिवार को तेल का दिया जलाएं। छायादान करें। इसके लिए लोहे के पात्र में 250 ग्राम तिल का तेल लें। उसमें अपनी परछाई देखने के बाद दान कर दें। भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करें। कौवों को बासी रोटी खिलाएं। ऊं प्रांप्री प्रौन सह शनय नमः मंत्र का रोज एक माला जप करें। गरीबों, जरूरतमंदों को दान करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
डिस्क्लेमर, इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।